गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने नया एक एक्सरसाइज लेके आए हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.3 है। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले कुछ टॉपिक पर ध्यान देना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, तो ज़रा ध्यान से देखिए। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये टॉपिक थोड़ा कठिन लगता है, तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, वीडियो को समझेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ये है कि किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें हल करना है द्विघात समीकरण को। उसका मैं एक क्वेश्चन लिख चुका हूँ कि एक हमारा एक क्वेश्चन है और इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है किसकी हेल्प से, बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से हमें सॉल्व करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए, फिर मैं इसका एक फॉर्मूला लिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जिसे हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। चाहो तो इसका यूज करके, जब स्पेशली उसने कहे क्वेश्चन में ये लिखा आए कि सॉल्व द इक्वेशन, एक हमें द्विघात समीकरण दे रखा होगा बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ही इससे करना है। यदि नहीं कहता है, वो केवल कहता है कि इसे केवल सॉल्व करो, तो आप पिछले वाला जो चैप्टर कराया था, पिछली वाली जो एक्सरसाइज कराई थी, उसके जरिए से भी कर सकते हो। फैक्टराइजेशन कराया था ना हमने, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। दूसरी विधि ये आज सीख जाओगे। इसी के जरिए से मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा दूंगा, तो तीन चीज़ हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने, आप ही की बुक का एग्जाम्पल है। सॉल्व द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखिए, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने इक्वेशन को नोट किया है, 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0। हमें स्क्वायर करना है, तो मतलब होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। मैं कुछ होल स्क्वायर के फॉर्मूले लिख देता हूँ दोनों। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ये देखना है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसी का स्क्वायर है या नहीं है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 या कुछ भी और भी हो सकता है, वो किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, किसी नंबर्स का √2 का जरूर होता है, लेकिन हमें कोई नंबर देखना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कोई ये स्क्वायर है या नहीं। यदि स्क्वायर होता है तो अच्छी बात है, यदि स्क्वायर ना हो तो जो यहाँ पर नंबर है हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ में, उसको हमें ख़त्म करना होता है। उसको ख़त्म करने का तरीका है उसे हटाना होता है। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसी का डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो हमें ये नहीं चाहिए, मतलब ये बात है, हमें 2 यहाँ पे नहीं चाहिए। स्टेप बाई स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को फ्री करोगे। फ्री करने का तरीका क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उसे आप हटाओगे। कैसे हटाओगे, ये 2 यहाँ से 2 का डिवाइड करने से हट सकता है। तो मैंने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 सॉरी, तो ऑन डिवाइडिंग बाई 2 मैंने किया यहाँ से। तो 2x² बट्टे 2 डिवाइड 2 माइनस के 5/2x प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या मिला यहाँ से, इधर लिखते हैं इसे हम। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या पूछा, x² माइनस के 5/2x प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, ये देखते हैं, ये माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ x, जो केवल x वाला टर्म की बात कर रहे हैं, यदि यहाँ प्लस है तो मतलब प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, बस इतना सा फर्क है। अब इन दोनों फॉर्मूले में देखिए, हमारे पास पहला टर्म दोनों में मौजूद है एक जैसा, ये मिल गया हमें। दूसरा टर्म में हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। क्या चाहिए, 2ab।
तो ए क्या है हमारे पास, x है, तो x तो है ही है। 2 हमें फॉर्मूले का चाहिए, तो 2 फॉर्मूले का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल यही फॉर्मूला बनाना, मुझे ये वाला टर्म बनाना कैसे भी करके, समझे। तो माइनस के मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे। x हमारे पास पहले से था ही, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ, देखिए। तो हमारे पास अब क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, इस x को मैं पहले लिख दूँ a, v की जगह हमारा क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, यही बनना ना। तो हमारे पास देखो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 2, a की जगह ये x आ गया, b की जगह हमारा क्या होगा 5/4। तो b हमें पता चल गया कि b की जगह हमारा क्या है 5/4 है। तो अगला वाला टर्म क्या होता है, उसी b का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास इसका स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे प्लस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है नहीं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, इसी का स्क्वायर घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा अगला टर्म, अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यहाँ पे 5/4 प्लस हमने ऐड किया 5/4 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर ऐड किया है तो माइनस भी करेंगे, तो पहले मैं इस वाले टर्म को उतार लेता हूँ, 3/2 माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। गणित का रूल होता है, ये जितना हम जोड़ रहे हैं उतना ही हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, बैलेंस है ना, आगे हमें 0 है, 0 के बराबर है, बैलेंस करना है हमें कोई चीज़। गणित जो है काम करता है, जो इक्वेशन काम करती है लाइक अ तराजू की तरह काम करती हैं। यदि हम एक साइड में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो दूसरे में भी जोड़ना पड़ेगा, यदि एक से घटाते हैं तो दूसरे में ही घटाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम एक साइड में काम कर रहे हैं, एक ही साइड में मैं कुछ डाल रहा हूँ, कुछ जोड़ रहा हूँ, तो उतना ही मुझे उसमें से घटाना भी पड़ेगा। तो हमने यही काम किया है, इसमें एक ही साइड में जोड़ा है तो उसी साइड में मुझे घटाना पड़ेगा। मैं चाहता तो इसी चीज़ को उधर भी जोड़ सकता था, दोनों तरफ ऐड कर देता। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो क्या बना हमारे पास, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a की जगह क्या है हमारा x है, b की जगह क्या है 5/4 है। तो बन गया हमारा x माइनस माइनस है, माइनस वाला माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो गया ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था तो स्क्वायर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्या है, प्लस 3/2 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल टू 0। क्लियर। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेने का तरीका, इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा, ठीक। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 8 टाइम जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से घटाएंगे माइनस बचेगा, माइनस 1/16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हुआ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 1 तो ऑलरेडी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकता हूँ 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आया ना। अब यहाँ से जो ये बना हमारा, ये फॉर्मूला बना, ये वाला, ये जरा इधर देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। तो a की जगह ये पूरा टर्म है, b की जगह ये पूरा टर्म है, तो इसे उसी के तरीके से खोल देंगे। तो x माइनस 5/4 पहले प्लस करेंगे, प्लस 1/4, फिर x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ से ऐड करेंगे तो x माइनस के 4/4 आएगा, यहाँ से करेंगे तो x माइनस के 6/4 आएगा इक्वल टू 0। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x माइनस के 1, यहाँ से आएगा x माइनस 3/2 इक्वल टू 0।
बाकी आपको तरीका पता ही है, इन दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर कर देंगे और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में कमेंट लिखा करो जहाँ से नहीं समझ में आया। मैं दोबारा से रिपीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो और सही। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो को पूरा देखो, सही से देखो, धीरे धीरे करके देखो। यूट्यूब की एक विशेषता और है ऑनलाइन स्टडी की कि आप मुझे इसमें रोक सकते हैं, जहाँ से नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से रोक के आराम से दोबारा समझिए, फिर आगे प्ले कीजिए, ये बेटर है ना। तो एक बार और समझते हैं, हम पूरे को रिपीट करा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। हमें ये सवाल दे रखा था, सवाल था इसका हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से हमें सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया, पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर का टर्म फ्री होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, 2 था, तो मुझे 2 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 2 का डिवाइड कर दिया पूरी तरफ, दोनों में। इधर भी किया है हमने, लेकिन 2 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू, इसमें जो डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से जो ये बना है उसमें से मुझे ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनाना है। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है। क्लियर? तो यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, ए स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है मेरे पास, ए की वैल्यू भी मौजूद है, ये एक्स हो गया। तो मुझे 2 बनाने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/2 पहले से था, 2 का और डिवाइड किया तो 5/4 हो जाएगी। ये एक्स ऐसी कैसा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे उतार दिया। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स इधर उतार लिया, 5/4 इधर हो गया। क्या समझ में आया, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस के 2 माइनस का 2, ए की जगह हमारा एक्स था तो एक्स ही है, देखो 2a करते हैं ना, यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो 2ab, ये वाला टर्म क्या होगा, b होगा। तो b की वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी है, 5/4। तो जो यहाँ पे b हमें पता चल गया, तो अगला वाला टर्म क्या होता है, इसी का होल स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे b पता चल गया हमें, तो इसका अगला वाला टर्म इसी का स्क्वायर होगा, प्लस 3/2 इसी का ऐसा लिखा। तो ए स्क्वायर माइनस के 2x 5/4 प्लस मुझे वो टर्म चाहिए बी स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर जोड़ दिया, इसी का स्क्वायर घटा दिया, ये टर्म ऐसे ही कैसा रहा। यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह एक्स है, बी की जगह 5/4 है, तो एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 ऐसे ही कैसा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से इसे भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया मैंने 16, 2 का इसमें डिवाइड किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो 24 माइनस के 25, इसे घटाएंगे, माइनस करेंगे तो माइनस के 1/16 आएगा, 1/16 1/4 का होल स्क्वायर होता है, तो ये भी स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह है, ये भी स्क्वायर है। फॉर्मूला बना मुझे ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसमें क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, वहाँ से 2 वैल्यू मिली मेरे को मल्टीप्लाई में 0 के बराबर। इसके आगे वाली चीज़ मैंने पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी 2 मल्टीप्लाई में 2 0 के बराबर हैं तो वो सेपरेट भी 0 के बराबर होंगे। नहीं तो इधर देख लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ उतार देता हूँ, थोड़ा जगह है हमारे पास, इधर देखो, यानी क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो x इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो x इक्वल टू 3/2, दैट इज योर आंसर। अब परफेक्ट समझ में आया होगा। एक सवाल अपने आप भी कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं एक्सरसाइज 4.3 के। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब होता है द्विघात सूत्र। ये जो सूत्र है इसे हम जानते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे सूत्र होता क्या है पहले। यदि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी इक्वल टू 0 भी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। देन
तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह फॉर्मूला है, याद कर सकते हो आप। हमने यहाँ से x के मान रखकर इन a और b और c के मान रखकर x के मान निकाल सकते हैं। क्लियर? a ये होता है, a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू इन दोनों, कोई भी हमें समीकरण दे रखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसकी कंपेयर इससे करेंगे। पहले a b और c की वैल्यू देखेंगे क्या क्या है, और उसी के आधार पर मैं इसे कर दूंगा। क्लियर है ना? तो देखेंगे हम। अब मेन बात आती है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला वहीं से आया है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था आपके लिए। सेम टू सेम उसी मेथड को अपनाएंगे और ये फॉर्मूला बना देंगे। देखना अब एक बार, मैं इस फॉर्मूले को ही प्रूव करा रहा हूँ। क्लियर? तो प्रूफ देखेंगे इसका। हमें गिवन है, क्या गिवन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में? हमने एक्स स्क्वायर को फ्री किया था। एक्स स्क्वायर को फ्री करने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे हटाना है हमें। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? ए को हटाने के लिए हमने क्या किया था? वहाँ पे 2 था तो 2 को हटाया था। यहाँ पे ए को हटाने के लिए क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग बाई ए। मुझे ये फॉर्मूला बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि ये समझ में आएगा, पिछला वाला समझ में आ गया, तो ये समझिए आप वो वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर सीख गए। बाय द स्क्वायर बनाने वाला मैटर पूरी तरह से सीख गए हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला टॉपिक पूरी तरह से सीख गए। तो यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस के बी अपॉन ए एक्स प्लस के सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है ना? इतना आया। ए स्क्वायर, ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म फ्री हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस के बी अपॉन ए एक्स प्लस के सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो मैंने अभी बताया था मुझे होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ए स्क्वायर का टर्म है, मुझे क्या बनाना? फॉर्मूले में 2 होता है तो मुझे 2 बनाना है। सबसे पहला काम ये करोगे 2 बनाने वाला। तो 2 बनाने के लिए मुझे में यहाँ पे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस के मैंने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। जब 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 का मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2a हो जाएगा एक्स प्लस के सी अपॉन ए। यदि इससे थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दें हम, एक्स स्क्वायर प्लस के 2, ए की जगह क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, तो एक्स इधर लिख दिया हमने। बी की जगह क्या है? बी अपॉन 2a। फॉर्मूला बनाना ए स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस के 2a की जगह ये हो गया, बी की जगह ये हो गया। तो अगला वाला टर्म क्या होता है? बी का ही तो होल स्क्वायर होता है, सी का तो होल स्क्वायर होता है। तो बी हमारा क्या क्या है? बी की जगह क्या है यहाँ पे? बी अपॉन 2 है, तो अगला टर्म क्या होगा? बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। लेकिन था नहीं इसमें, तो हमने ये ऐड किया है, तो इतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो प्लस के सी अपॉन ए, जब इतना ऐड किया है तो उतना ही मैंने क्या किया? माइनस कर दिया बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा कंप्लीट, यहाँ तक जो फॉर्मूला बनेगा वो कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह हमारा क्या था? एक्स था, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस, बी की जगह हमारा क्या है? बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब वही सेम टू सेम वही काम करेंगे जैसा हमने पिछली बार किया था। तो ये ऐसे कैसे रखा हमारा? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया था हमने, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेके देख सकते हैं, नहीं आता है तो इस तरह से एलसीएम लीजिए। a, 4a स्क्वायर,
एक बार ये 4 से तो कटेगा, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, फिर ए से कटेगा तो 1, और यहाँ से ए बचेगा, फिर ए आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 4a स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे इसमें तो 4a आएगा, 4a का गुणा करेंगे तो 4ac माइनस इसका डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इतना ही आया ना। माइनस का आ गया, सही है। इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास 0। ठीक है ना। हाँ, हमने देखा फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x प्लस के b/2a ये वाला फॉर्मूला बनाना है मुझे का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो v स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस के 4ac/4a स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो स्क्वायर बनाने का तरीका भी हम जानते हैं। क्या क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर ना हो तो उस पर रूट चढ़ा दिए, रूट का तो स्क्वायर हो सकता है ना, x प्लस के b/2a का होल स्क्वायर। या दूसरा भी तरीका होता है, इसे हम इधर ले जाते पूरे टर्म को, इसे हम इधर ले जाते पूरे टर्म को और फिर स्क्वायर को उधर पहुंचाते हैं, रूट बनाते हैं, तो रूट बनाने पे हमेशा प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस क्यों आता है वो मैं समझा दूंगा, उसी तरीके से करते हैं इसे, समझ में आया। इसे हम ऐसा ही करते हैं, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से ये काम कर रहे हैं। तो x प्लस के b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे इधर ले गए तो माइनस जाके प्लस का हो गया, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac/4a स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर पहुंचेगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, x प्लस b-2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बना। जब भी स्क्वायर रूट बनता है तो प्लस माइनस आता है, क्यों आता है वो मैं अभी बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए, लास्ट में बताऊंगा। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे क्यों आया, रूट लेंगे, ये वाला स्क्वायर रूट पहुंच गया तो स्क्वायर यहाँ से हट गया, रूट पहुंच गया तो क्या हो जाए b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर, सही है ना। तो यहाँ से क्या हुआ x प्लस के b/2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे वाला जो रूट था 4 का स्क्वायर होता है, ये a स्क्वायर था तो a बाहर आ गया, ये तो कंप्लीट बाहर आ गया नीचे वाला। इसे इधर ले गए, प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो x इक्वल टू आ गया माइनस के b/2a प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इन दोनों का हमने देखा दोनों का सेम है, दोनों का नीचे सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, यही एलसीएम हो जाएगा। x इक्वल टू क्या है 2a आ गया, नीचे क्या बचा यहाँ से माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac। ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है, बिल्कुल से मिला लीजिए, ये हो गया प्रूफ। इसके बाद एक जानकारी आपको देनी है, समझ में आ रहा है ना, आ ही गया होगा आपको, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके दोबारा से इसे सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो एक बार मैं दोबारा से आप कमेंट में लिखेंगे तो एक बार दोबारा से इसको मैं प्रूफ करा दूंगा। ठीक, अभी आपने प्रूफ तो सीख ही लिया, आगे हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, एक बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। तो हम ये यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू डिपेंड करती है माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो ज़्यादातर इस पर डिपेंड करती है, ये तो हमेशा वही की वैल्यू रहेंगी, ये वैल्यू चेंजमेंट हो सकती है। रूट के अंदर वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, रूट से डिपेंड करती है। यदि यहाँ से कोई वैल्यू है, रूट के अंदर कोई वैल्यू है, तो रूट के अंदर वैल्यू निकलने से मैंने बताया दो वैल्यू, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो ज़्यादातर डिपेंड करता है हमारा वी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है कि जो इसके रूट हैं वो रियल है या नहीं। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, वी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है कि इसके रूट रियल है या अथवा नहीं। इसलिए इसे वी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। वी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसे हिंदी का मतलब होता है इसका विविक्तर। ठीक है,
तो इसे हम डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने बताया यहीं से कि इस वैल्यू के कारण ही डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन जो भी रूट है वो रियल है या नहीं, रियल और नॉट रियल। जब रियल नहीं है तो इमेजिनरी होंगे, तो इमेजिनरी वाला पोर्शन आपकी अभी 10th क्लास में नहीं है, उससे आप 11th 12th में पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम रियल की ही बात करेंगे, तो यहाँ से डिपेंड करेगा, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब ये वैल्यू 0 से बड़ी है, जब 0 से बड़ी है तो कोई ना कोई नंबर रहा होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो रूट से अंदर सपोज करो हमारे पास 4 है अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 से बड़ी है, 4 मान लिया हमने। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को एक बार मैं प्लस करूंगा, एक बार माइनस करूंगा, तो प्लस करने पर अलग नंबर आएगा और माइनस करने पर अलग नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ के x के मान हमें 2 मिले, दोनों अलग अलग मिले, और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा क्या होगा, रियल होगा। तो ये कंडीशन शो करती है कि 2 जो इसके रूट होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो मूल होंगे वो वास्तविक व अलग अलग होंगे। इसका मतलब होता है अलग अलग। तो अगली कंडीशन आती है हमारे पास, यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर है 0 के। तो जब 0 के बराबर है तो रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे ही, 0 है, 0 भी हमारा रियल में आता है। अब बात करें रियल क्या होता है, तो आप हमें बताइए कमेंट में लिखिए कि रियल होता क्या है, यदि आप जानते हैं। यदि नहीं जानते तो पूछिए क्या होता है, हम बताएंगे, ठीक है। रियल टर्म्स क्या होते हैं वो हमें बताइए। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, होगा केवल क्या आएगा, माइनस के बी अपॉन 2a आएगा। तो 2 मान एक जैसे निकलेंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस के बी अपॉन 2a, माइनस के बी अपॉन 2a। क्लियर हुआ ना। थर्ड कंडीशन होती है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो 0 से छोटी चीज क्या होती है, माइनस की होती है। तो जो मैं अभी पूछ रहा था तुमसे रियल, वो यहीं पर डिफाइन हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और नेगेटिव यदि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए, इसका मतलब है वो रियल नहीं है। अब रियल की डेफिनेशन जस्ट इसका उल्टा हो गई। जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका मैं देखूंगा तो क्या बोली जाती है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, अवास्तविक संख्या। क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हमारा रियल होता क्या। तो रियल के बारे में हम बताएं कि रूट के अंदर प्लस होना चाहिए। यदि सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि यदि किसी नंबर को स्क्वायर करने पर प्लस आता है तो वो सारे नंबर हमारे रियल कहलाते हैं। ऐसा केवल तभी पॉसिबल नहीं है जब रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या है, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस आएगा। क्लियर हुआ ना। तो इस कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो हमारा क्या होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर नॉट रियल। जब ये कंडीशन आ जाए तो तुम इस कंडीशन में हमें उस सवाल को सॉल्व करना ही नहीं है। आपके सिलेबस में इतना ही है, केवल ऊपर वाली वास्तविक की बात हो रही है। तो इसका मतलब हमें सवाल सॉल्व कब करने हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। सवाल हम केवल तभी सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों से बात करेंगे। यदि वो कहे इफ रूट्स आर
रियल। जब रियल रूट है तो क्या कंडीशन होगी, तो जब रूट हमारे रियल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो ये कंडीशन बन गई हमारी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सवाल होता है इसमें कहीं के दे देता है और वो कहता है कि जब इस क्वेश्चन के मूल वास्तविक हैं तो के का मान क्या होगा। तो के मान निकालने के लिए हम यही कंडीशन लगाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है, इसी कंडीशन में ही रूट कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो इसके बराबर कर देंगे, वहाँ से के का मान फाइंड कर लेते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसी के साथ कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए तेवर में। धन्यवाद।